हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। और आज मुश्किल भरा दिन था। फाइनली लग रहा था सब कुछ सेटअप अच्छा है। कल आपको याद होगा एक बहुत शार्प पुल बैक भारतीय बाजारों में दिखाया था और 2 बजे के बाद वो स्ट्रांग मूव आता हुआ नजर आया था। आज इक्वली स्ट्रांग मूव लेकिन उल्टे डायरेक्शन में आ गया। आज दबाव देखने को मिला। फाइनली आखिरी के आधे घंटे में वो अच्छा खासा शार्प सेल ऑफ आया और एक्सपायरी का दिन था तो एक्सपायरी रिलेटेड मूव आया, लेकिन दिक्कत की गलत तरफ आ गया। वो प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। आज क्या हुआ? निफ्टी में हमने शुरुआत तो एक ठीक ठाक नोट के साथ करी। दिन में हम वोलेटाइल जरूर थे, सीमित दायरे में थे। जैसे मैं कल कह रहा था, D-1 एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर इतना शार्प मूव आता है तो आमतौर पे थोड़ा सा एक माइनर रेंज में कंसोलिडेशन वाला मूव दिखता है, वो दिख रहा था। पर फाइनली जब प्रेशर माउंट हुआ तो निफ्टी 84 पॉइंट्स नीचे, ऑलमोस्ट 3/4% से ज्यादा का दबाव दिखाता हुआ और इनफैक्ट दिन के हाई से तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली। बैंक्स, और यहीं से वो कमजोरी की शुरुआत हुई थी। यही वो बैंक्स हैं जो रह रहे के लगातार बाजार पे दबाव बना रहे हैं। मूड बिगड़ा हुआ है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस का। निफ्टी बैंक उसमें आज देखिए दिन के हाई से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट वाइप आउट होते हुए नजर आए। इस तरह का प्रेशर माउंट हुआ और एक समय जो सब स्टॉक सपोर्टिव थे, कल के ट्रेडिंग सेशन में लोअर लेवल से जो रिकवरी आई थी तब मैंने कहा था आरआईएल और एचडीएफसी ट्विंस यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक में अच्छा मोमेंटम है। एकदम उसी का रिवर्स हुआ जब मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ। आरआईएल एचडीएफसी ट्विंस में दबाव देखने को मिला। ये वो पॉकेट थी जो प्रेशर को लीड करती हुई नजर आई। अब ऐसे में बड़ा दिक्कत होगी। अभी भी एक बात ध्यान रखें, वो मेरे जो रेंज थी अभी भी उस रेंज के दायरे को तोड़ा नहीं है, तो अभी भी मैं मानता हूं उस रेंज को ही प्ले अप करने की जरूरत है। रेंज क्या थी? 11,550 नीचे की तरफ थी। इस समय तो 550 की बात करूंगा, 500 की बात नहीं करूंगा। अदरवाइज रेंज आप लोग याद है, जब वरुण को भी याद कराई थी, 550 से 500 नीचे की तरफ थी, 750 से 800 ऊपर की तरफ थी। तो मोटा मोटी लग रहा है 550 से 750 के जोन्स में भारतीय बाजार होगा। भी कहना आसान है, ये कमेंट्री कर देना तो आसान है, लेकिन जब आप लोग ट्रेड करते हो तो मैं समझ सकता हूं आप लोग को वाकई इस बाजार में बड़ी दिक्कत आ रही होगी। ट्रेड करने में मुश्किल भरा समय है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आज का तगड़ा सेल ऑफ आया, आज का सेल ऑफ हो सकता है एक्सपायरी रिलेटेड मूव हो, और अगर ये वाकई सिर्फ वही था तो शायद कुछ हद तक प्रेशर कल सुबह ईज ऑफ हो। इस बात का ध्यान रखें। पर कल के लिए इश्यूज अलग है मेरे लिए। कल के लिए दिक्कत वाली बात कि उसके बाद 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड होगा, क्योंकि मंडे को जनरल इलेक्शंस के चलते एक मार्केट हॉलिडे है, क्योंकि मुंबई इलेक्शन के लिए जा रहा है इसलिए वो मार्केट हॉलिडे है। तो हम जब लौटेंगे तो हम ट्यूसडे को लौटेंगे, वेडनेसडे फिर छुट्टी होगी। वेडनेसडे क्यों छुट्टी होगी? क्योंकि महाराष्ट्र डे के चलते यहाँ के बाजार बंद रहते हैं। ये सब रीजन हैं जो थोड़ा सा मुश्किल वक्त होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। और आज जो सेल ऑफ को ट्रिगर करने वाला रीजन था, 12 साढ़े 12 बजे मैं ही शो एंकर कर रहा था एक, तब नजर आ रहा था कि कच्चा तेल जो अब तक हम लोग कह रहे थे 74.5 के जोन्स पर कंसोलिडेट कर रहा है, तमाम खबरों के बीच में कच्चा तेल उसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है। इशू आज हो गया। कच्चा तेल में जब तेजी आई तो 75 को आसानी से ब्रीच कर दिया। कच्चे तेल का वो ब्रीच करना था कि रुपया कमजोर पड़ गया। रुपया आज जब मैं अभी यहां आ रहा था तो मैं चेक कर रहा था 70 रुपए 25 पैसे के जोन पर हम चल रहे हैं रुपए के लेवल, तो रुपया भी अच्छी खासी कमजोरी दिखा रहा है और यहीं से वो सेल ऑफ स्पाइक होता हुआ नजर आया था आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो अब कल सुबह जब हम उठेंगे तो हमें एक बहुत क्लोजली कच्चे तेल को वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स इसी चैनल पे सीएनबीसी आवाज पे बातचीत कर चुके हैं कि 75 की अहमियत क्या थी। शायद उसके बियॉन्ड ना जाए। एक बार 75 ब्रीच होगा तो शायद 80 के दायरे खुलते हुए नजर आए। क्या ऐसा हो रहा है? क्या और फर्दर लेग्स हैं इस रैली के? हुए तो थोड़ा सा मूड बिगड़ने का काम हो सकता है। ये इश्यूज हैं जिसके अब फिर भी मैं अभी भी दायरे में ट्रेड करना चाहूंगा। फिर भी मैं कहूंगा कि लोअर लेवल से बाजार में खरीदारी करने का हिम्मत या मन बनाना चाहिए। तो ये बाजार का मोटा मोटी मूड। हाँ, एक और इशू है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। रिजल्ट इंपॉर्टेंट दिन है। यस बैंक, हीरो मोटो को आपके नंबर्स आने हैं कल के सेशन में, और आज हमारे पास सिर्फ मारुति के नंबर्स आए। एक्सिस बैंक, हमारे पास वो टाटा स्टील के नंबर्स नहीं है जो आज शाम को आएंगे और बाजार उन पे कल रिएक्ट करने वाला है। तो वो सब रीजंस होंगे कल का सेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग जो बनाएंगे। अच्छा, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं क्विकली। कल मैंने कहा था हेक्सोवेल पे किसी का सवाल आया था, है ना। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं पहले मैनेजमेंट से बातचीत करूंगा, न्यू ईयर कंपनी वो मैनेजमेंट जोड़ने वाला है ना, तो होपफुली आप लोगों की क्वेरीज अब सॉल्व होगी। मैनेजमेंट से बातचीत करी, मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है आगे के आउटलुक को लेकर, आगे की ट्रेजेक्टरी को लेकर। पर ध्यान रखें, अभी भी कंसर्न्स हैं, मार्जिन्स पे दबाव बना हुआ है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि पिछले साल के मार्जिन्स अचीव कर पाएंगे। अगर पिछले साल के मार्जिन्स अचीव करने इस कंपनी को 14.5% के थे, अगर उसे अचीव करना है इस कंपनी को, तो यहां से कोई मार्जिन पे प्रेशर नहीं आए अगले 3 क्वार्टर्स में, तभी वो मार्जिन अचीव होंगे। थोड़ा सा डॉन्टिंग टास्क है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है पूरे साल की गाइडेंस अचीव करेंगे, पर यहां से फिर वो 3-4% CQGR जो कहते हैं ना, क्वार्टरली जो रन रेट है, उस तरह का रन रेट चाहिए होगा इस कंपनी को उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो देखना होगा कितना वॉक द टॉक की कंपनी कर पाती है। इसलिए है तो जिनके पास था, जिनने सवाल उठाया था, आप होल्ड करिए।
फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है थोड़े से और विजिबल पॉइंट, डेटा पॉइंट्स चाहिए होंगे, उसके बाद शायद फ्रेश एंट्री बनेगी। हालांकि ये स्टॉक 200 रुपए हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है, 550 का माल 350 पे चल रहा है, वो अलग बात। लेकिन फ्रेश एंट्री अभी रुक जाए, हालांकि रुपए की कमजोरी रह रहे कि इनके लिए फायदा होती है, लेकिन मैं होल्ड करूंगा, इस समय एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टीसीएस जैसे एक्साइटिंग प्लेस हैं जो एक सेफ्टी भी देते हैं, हेवी वेट भी हैं और अच्छा मूव भी दिखा रहे हैं, तो उन स्टॉक्स पे फिर दाव लगाने के मौके होंगे। अच्छा, मैं आप लोग का क्वेरी पेज खोलूं जब तक। भारतीय इंफ्राटेल आज के सेशन में डबल डिजिट फॉल आया, 10%, निफ्टी का टॉप लूजर था। उस स्टॉक को लेकर तगड़े कंसर्न्स हैं, इस बात का ध्यान रखें। कंसर्न्स क्या है? जो इनके इश्यूज सबसे बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इनके जो टेनेंसीज हैं, टेनेंसी रेशियो लगातार फॉल कर रहा है। पिछले कई क्वार्टर से आपने देखा होगा, पिछले साल इसी क्वार्टर में Q4 में 2.5 के आसपास टेनेंसी रेशियो था, जो अब घटकर 1.8 के आसपास आ गया है। कैंसिलेशंस हो रहे हैं, ये सब इश्यूज हैं इसके धंधे को लेकर, इसके बिजनेस मॉडल को लेकर। तो मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग समय हो जाएगा इस कंपनी के लिए, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहें भारतीय इंफ्राटेल को लेकर। और ऊपर से वोडाफोन, आइडिया, ये जो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट आपको इसके धंधे में देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं आप लोग की क्वेरीज, एसीसी और मारुति लॉन्ग टर्म, निधि पुरोहित जानना चाहती है, टॉप फैन है निधि जी। हाय, अब एसीसी में तो डिसअपॉइंटमेंट तगड़ा आया है। लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स कल आए, उसने ऐसा लगा था कि उसके बाद सीमेंट एज अ स्पेस का मूड बिगड़ता हुआ नजर आएगा, और बिगड़ा भी था, क्योंकि डर लग गया था कि ये शायद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीमेंट में रिकवरी अभी शायद और समय लगना है, अभी और पेनफुल समय है। एसीसी के नंबर्स में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट, कच्चे माल की लागत जो थी 18% बढ़ गई, तो उम्मीद मार्जिन फ्लैट आए, जबकि बाजार उम्मीद करके चला था मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगा। तो एसीसी के लिए दिक्कत भरा समय है। पर जिस तरह से अल्ट्राटेक के नंबर्स में अच्छा मूवमेंट आया है, अल्ट्राटेक के नंबर्स से वो एसीसी को लेकर सेक्टरल, ये एक स्टॉक खराब आया तो पूरी सेक्टर की पिक्चर पेंट कर दूं, गलत लॉजिक हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स वाकई स्ट्रांग है, और अब उसके चलते तो आपने देखा होगा सीमेंट एज अ स्पेस रीरेट होती हुई नजर आ रही है। अब उसमें दक्षिण भारत में प्राइस हाइक्स लिए गए थे। सेंट्रल इंडिया की कंपनीज को लेकर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा हूं, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में आमतौर पर फ्रेट कॉस्ट, सीमेंट एक कमोडिटी है, तो अल्टीमेटली आपके क्लिंकर में कहां है, क्लिंकर प्लांट्स कहां पर है, आपका एंड मार्केट कहां पर है, जितना वो आपने डायनेमिक्स पे अच्छा खेल लिया, उतना आप कंपीट बेहतर कर पाएंगे। तो